नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्कैन। अखबारों में छपने वाली बिफोर आफ्टर तस्वीरों को देखा होगा आपने। अक्सर उन विज्ञापनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के वक्त का भी दावा किया जाता है। जी हाँ, ज्यादातर 5 हफ्तों या 10 हफ्ते में कैसे किसी ने 25 किलो या 30 किलो वजन कम किया है, ये बातें बताई जाती हैं। लेकिन ये एड महज छलावा है, क्योंकि असल में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिन और हफ्तों का नहीं बल्कि सालों का खेल है। और अगर आप हेल्दी तरह से वजन घटाना चाहते हैं तो इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको हफ्तों में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का काला सच। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। स्लिम, ट्रिम और फिट बॉडी भला किसे नहीं अच्छी लगती। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग क्या नहीं करते, खासकर वो लोग जो अपने मोटापे से परेशान हैं। वजन घटाकर इंसान हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। लेकिन कहावत है, जल्दी का काम शैतान का काम, यानी जल्दबाजी में गड़बड़ होना तय है। लेकिन अक्सर लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। खास तौर पर जब बात वजन घटाने की आती है तो लोग 5 सप्ताह में घटाए 5 इंच कमर या 10 सप्ताह में घटाए 5 किलो वजन जैसे इश्तेहारों से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके इस मिथ को पक्का करते हैं हमारे सेलेब्स, जो किसी खास रोल के लिए वजन घटाते हैं और इंटरव्यूज में फख्र से बताते हैं कि कैसे कुछ हफ्तों की डाइट और जिम से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, या प्रेगनेंसी वेट को कम करने के लिए उन्होंने डिलीवरी के तुरंत बाद कैसे जिम जाना शुरू कर दिया और चंद महीनों में अपने काम पर लौट आए। सेलेब्स की ये बातें पब्लिक पर इतना ज्यादा असर डालती हैं कि डाइटिशियन या फिर जिम ट्रेनिंग करने के वक्त पहला सवाल ही ये पूछते हैं कि कितने वक्त में वो अपनी मनचाही बॉडी हासिल कर सकते हैं। और डाइटिशियन हो या फिर जिम ट्रेनर, अक्सर अपनी सर्विसेज बेचने के लिए लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं। उनकी बातें मान लोग जोश खरोश के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं और जब तक तय वक्त में रिजल्ट नहीं मिलते वो निराश होकर खुद को फेल मान लेते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम टेकिंग टास्क है। आप चंद हफ्तों में इसे हासिल नहीं कर सकते हैं और आम आदमी ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी कई बार अपनी कोशिशों में नाकाम होते हैं। मिसाल के तौर पर अनरियलिस्टिक गोल हासिल न कर पाने की सूरत में कन्नड़ एक्ट्रेस चेतन राज ने फैट फ्री प्लास्टिक सर्जरी कराई और सर्जरी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इसी तरह किम कार्दाशियन ने मेट गाला में मर्लिन मोनरो की ड्रेस पहनने के लिए 3 हफ्ते में 8 किलो वजन घटाने की कोशिश की। किम ने कोशिश की और वो इस ड्रेस में नजर भी आई, लेकिन किम उस ड्रेस में सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि ट्रिक की वजह से फिट हो सकी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो रियलिस्टिक गोल और टाइम के साथ शुरू करें, क्योंकि डाइटिशियंस का कहना है कि कम समय में वजन घटाने वाली क्रैश डाइट से भले ही एक बार हमें रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इन्हें लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं होता है। इसके अलावा शरीर को लॉन्ग टर्म में कई नुकसान होते हैं जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल भी उठते हैं। सवाल ये है कि वजन घटाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में कितना वक्त देना चाहिए, क्या है डाइटिंग का सही तरीका और आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सही है या गलत है, इसकी पहचान आखिर कैसे हो। इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट लाइफ कोच, होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता, वीएलसीसी की हेड न्यूट्रिशन डॉक्टर दीप्ति वर्मा और बैरियाट्रिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक जीआई की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सपन अशोक जैन। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आप तीनों ऐसे शख्स हैं जिनके पास लोग आते होंगे और बोलते होंगे बस कोई जादू की छड़ी चला दो और हमको पतला कर दो और हमारा बिल्कुल आकार बदल दो, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो कर दो। तो मिकी, किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं शुरुआत में जब लोगों को पता नहीं होता कि वेट लॉस कितना लंबा सिलसिला है? क्या कहते हैं लोग, क्या क्या कहाँ से पतला होना है, कितने महीनों में पतला होना है, क्या ऐसे सवाल आते हैं आपको? पिछले 41 सालों में जब से मैंने ये काम शुरू किया है तो हमारे पास एक्सप्रेस
अर्जेंसी वेट लॉस के बहुत क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली जब उन दिनों में मिस इंडिया को ट्रेन करता था, को ट्रेन करता था, तब पता था कि हमको 4 हफ्तों में 10 किलो 15 किलो घटाना है। हालांकि 4 हफ्ते में 3 किलो तक घट सकता है और वो संतुलन रह सकता है। उससे ज्यादा अगर वेट लॉस हो, 4 किलो तक हम संतुलित रह सकते हैं। और वेट लॉस करते वक्त हमें डेप्रिवेशन ऑफ कैलोरीज नहीं करनी चाहिए, डेप्रिवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं करनी चाहिए। अगर वेट घटता है तो उसके साथ हेल्थ और स्वास्थ्य घटना नहीं चाहिए। वेट घटता है और स्वास्थ्य ऊपर जाना चाहिए। ज्यादातर जब हम क्विक वेट लॉस पे जाते हैं, जैसे कि इंस्टेंट कॉफी, वहां पर बिकॉज ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे पौष्टिकता घट जाती है और उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है और हम कफ, कोल्ड और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ऐसे तरह तरह के क्लाइंट्स आते हैं और हम उन्हें रियलिस्टिक गोल्स दिखाते हैं और बताते हैं कि देखिए, श्रम करना जरूरत है, खाने की आहुति देना वो भी जरूरत है, कम खाना चाहिए मगर हर प्रकार का अच्छा भोजन हो। ऐसे नहीं कि आप फल बंद कर दो, ऐसे नहीं कि आप रोटी बंद कर दो, राइस बंद कर दो एकदम से, उससे बाल झड़ेंगे, चमड़ी पे झुर्रियां आ जाएगी और उससे नींद भी कम हो जाएगी, क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अगर आप वेट लॉस करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन ये तो आप एक कंप्लीट बॉडी वेट लॉस की बात कर रहे हैं मिकी, लेकिन कोई ऐसे भी आता होगा क्या कि अब ना समर्स है तो बीच बॉडी चाहिए, शादी पे जाना है, बस कमर कम कर दीजिए। हाँ, इस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती होंगी और ज़्यादातर इस तरह की रिक्वायरमेंट महिलाओं की तरफ से ही आती हैं। तो इन्हें आप कैसे समझाते हैं? बिकॉज एक कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर बॉडी, क्या इसको भी कम करने का कोई तरीका है क्या? स्पेसिफिक एरिया को कम करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसे स्पॉट रिडक्शन जैसा नहीं है। न्यूट्रिशन, पौष्टिकता ओवरऑल बॉडी के लिए होती है, वैसे वेट मैनेजमेंट, बॉडी फैट रेशियो ओवरऑल बॉडी का होना चाहिए। ऐसे लोग इतने हजार सिटअप्स करते हैं, स्टमक के लिए क्रंचेस करते हैं और उनके बैक के लिए बाद में हॉस्पिटल में जाते हैं दुरुस्त करने के लिए। दूसरी बात, इतनी सजा देते अपने आप को, खाना नहीं खा के वो कभी फेंट हो जाते हैं, शुगर लो हो जाती है। तीसरी बात कि सिगरेट पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं वेट लॉस करने के लिए, और उससे भी एसिडिटी बढ़ जाती है और बीमारियां होती है। तो हम उनको बताते हैं कि भाई शांतिपूर्वक संतुलन में काम कीजिए और हम उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दुकानें खुल गई हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, 10 किलो 20,000, 20 किलो 50,000, 40 किलो 1 लाख, 5 किलो 20,000, और अगर टाइम फ्रेम कम हो तो प्रोमिसेस ज्यादा बढ़ते हैं और दाम भी बढ़ जाते हैं, तो लोग इनका शिकार होते हैं और बीमार भी पड़ते हैं, इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है और आगे चल के उनकी एजिंग रैपिड हो जाती है। परिवर्तन तो हो जाता है मगर रूपांतरित भी हो जाती है, ओवर एक्सर्शन भी होता है। लोग समझते हैं कि जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करने से भी आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हफ्तों में आ जाएंगी। डॉक्टर दीप्ति, आई एम श्योर आप भी ऐसे इस तरह के क्लाइंट्स को डील कर चुकी होंगी। डाइट्स को लेके, न्यूट्रिशन को लेके खासतौर से मैंने पर्सनली बहुत लोगों को देखा है कि वो एक हफ्ता जो है, अगर किसी इवेंट पे जाना हो तो पानी बंद कर देते हैं, कोई नमक बंद कर देते हैं, कार्ब्स बंद कर देते हैं, कीटो डाइट में भी कुछ और ऐड करके खामखा अपने वेट को और अपने बॉडी तमाम लेवल्स को इतना गिरा देते हैं कि जब मेन इवेंट पे जिसके लिए वो इतनी तैयारी कर रहे होते हैं उस तक पहुंच ही नहीं पाते। आजकल कितनी तरह की गलत डाइट्स लोग फॉलो कर रहे हैं, दीप्ति ये बताएं। हाँ जी, एक्चुअली फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू इसके बारे में। तो इसमें डाइट का जहां तक सवाल होता है तो डेफिनेटली आजकल बहुत तरह के फैट्स आजकल हैं, जैसे लोग कीटो डाइट करते हैं, सो उनको लगता है कि कीटो डाइट से उनका वजन कम हो जाएगा, वेरस उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओरिजिनली जब कीटो डाइट आई थी तो ये आई थी एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए और इनको कुछ बीमारियों वाले बच्चों को दी जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल वजन घटाने की डाइट नहीं है, तो ये चीज लोग समझते नहीं है और वो बस वही क्विक फिक्स की तरह उनको सब कुछ फटाफट रॉकेट साइंस के लिए फटाफट चाहिए होता है, जिसके लिए वो गलत तरह की डाइट्स यूज करते हैं। तो दैट इज, हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते इस तरह डाइट। और सिर्फ डाइट
पे ही सब कुछ निर्भर नहीं होता, जो लगता है लोगों को बहुत फटाफट से वेट लॉस करा दें। तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि 1 किलो फैट 7000 किलो कैलोरीज होता है। मतलब जो अगर आपको 1 किलो फैट हटाना है उसके लिए आपको -7000 किलो कैलोरीज खानी पड़ती है, तब जाके सिर्फ 1 किलो वजन घटता है। तो फैट घटाना बहुत आसान नहीं है, बट देन सिर्फ डाइट पे निर्भर रह के वेट लॉस करना है समथिंग जो बहुत गलत चीज हम करते हैं, क्योंकि बॉडी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्कैडियन रिदम, मतलब टाइम से सोना, टाइम से उठना। एक इंग्लिश में एक छोटी सी फ्रेज है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जो हम बचपन से नर्सरी राइम में पढ़ रहे थे। इसका एक्चुअली बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस और रीजन है। तो इसीलिए टाइम से सोना 10 से 11 बजे के बीच में और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना बहुत बढ़िया होता है मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो उसकी वजह से भी वजन कम होता है। तो उसके अलावा ऑफ कोर्स लाइक हाइड्रेशन लेवल हमारा कितना है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस में। वो लोग नहीं समझते हैं, आजकल लोग पानी ही नहीं पीते, मतलब सिर्फ प्यास लगती है तब पानी पीते हैं। तो हाइड्रेशन लेवल इस तरह के मौसम में जब बहुत ज्यादा समर्स हैं तो ये वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और किस तरह का आजकल लोग बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ डाइट ही नहीं, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स हमारा हाई हो जाता है और हाइपर इंसुलिनीमिया या हाई इंसुलिन लेवल होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन को बोलते हैं लिपोजेनिक हार्मोन, दैट मींस वजन बढ़ाने वाला हार्मोन। तो जो ये जितने भी हम ब्रेड और रस्क और पास्ता, मैदा वाली चीजें, शुगरी थिंग्स जिसमें एडेड शुगर होती हैं, जूसेस, एरेटेड ड्रिंक्स, इन सब का इंटेक इतना ज्यादा होता जा रहा है कि जिनकी वजह से इंसुलिन परपेचुअली हमारे ब्लड में हाई रहता है और उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। सो इट्स नॉट सिर्फ डाइट पे फोकस करना और बाकी चीजें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मिकी जी ने अभी बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट, लोग बिल्कुल हिलते ही नहीं आजकल, बहुत सेडेंटरी हो गए, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आपकी बॉडी मूव करे, मसल्स, एक इंग्लिश में सेइंग है, कहते हैं यूज इट और लूज इट। तो अगर आप अपनी बॉडी को यूज करते रहेंगे तभी बॉडी साथ देगी, अगर नहीं तो आप लूज कर देंगे अपनी बॉडी को। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो योगदान देते हैं किसी को भी वजन हल्का रखने में या नॉर्मल रखने में। और सिर्फ वजन की बात नहीं होती है, फिटनेस अलग चीज है, वेट लॉस अलग चीज होती है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में वजन घटाने से ज्यादा फिट रहने और सही तरह से दिखने और महसूस करने पर आपको फोकस जो है देना चाहिए। डॉक्टर सपन अशोक जैन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सपन, ये बताएं कि लाइपोसक्शन के लिए एक इंसान को कब और कैसे जाना चाहिए, क्यों जरूरी है ये, किन तरह के लोगों के लिए ये जरूरी है? देखिए, लाइपोसक्शन इज नॉट एट ऑल फॉर वेट लॉस। लाइपोसक्शन कभी भी वेट लॉस प्रोसीजर में नहीं आता है। इट इज एन एस्थेटिक प्रोसीजर और वो जनरली उन लोगों के लिए है जो एक शो बिजनेस इंडस्ट्री में है या वो अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, जहां पे उनकी बॉडीज में कई फैट पॉकेट्स डिपॉजिट हो गए हैं, उसको रिलीज करने के लिए, उससे उनको अपना कॉन्टूर मेंटेन करने के लिए लाइपोसक्शन किया जाता है, न कि वेट लॉस के लिए। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमको वेट लॉस करना है, लाइपोसक्शन करना है। नहीं, लाइपोसक्शन इज अ कॉस्मेटिक एस्थेटिक प्रोसीजर टू मेंटेन अ कॉन्टूर ऑफ योर बॉडी, नॉट फॉर द वेट लॉस। डॉक्टर सपन, समझाएं ये होता कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है? लाइपोसक्शन एक तरह का टेलीस्कोप, एक तरह का दूरबीन उस फैट पॉकेट के अंदर जाता है और एक तरह का हाई सक्शन यूज होता है, जिससे जो फैट है वो एक तरह से मेल्ट होके ट्यूब के रास्ते से बाहर आके इकट्ठा होता है और इसको एक सिटिंग में 2 kgs 3 kgs उससे ज्यादा एक सिटिंग में इसको निकालना नहीं चाहिए। एक सवाल जो मुझे पूछना है और मिकी आपसे ही मैं पूछना चाहूँगी, अब देखिए आप किम कार्दाशियन को देखिए, वो मैरिलन मोनरो की ड्रेस में फिट आ गई, उन्होंने कुछ हफ्तों में 7-8 किलो का वजन घटाया है। हम एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, एक फिल्म में मोटे दिखाई देते हैं, दूसरी बारी अगली फिल्म में एकदम पतले हो जाते हैं। तो जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पर तो हम झटपट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं और ये सेलिब्रिटीज़ हैं तो ये तो अपनी शरीर का, अपने इंटरनली अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते होंगे, ये कैसे कर लेते हैं मिकी? देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए वी नीड एन एक्सट्रीम डेडिकेशन, राइट। अगर जो जिस बिजनेस में है उनको अगर एक्ट्रेस और एक्टर्स का टोटल लाइवलीहुड उन्हीं के फिजिक पे
उन्हीं के अपीयरेंस पे डिपेंड करता है। सो दे आर 24 आवर्स दे आर इन्वॉल्व इन दैट। बट जिस तरह का रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज साइंस, और जिस तरह से हम एज ए डॉक्टर समझते हैं, रैपिड चेंजेस इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म इज नॉट एट ऑल गुड। कोई भी आदमी ये सोचेगा कि मैं 10 दिन के अंदर 10 किलो वेट लॉस कर लूंगा, तो दैट इज नॉट राइट। बॉडी को एडाप्टेशन की जरूरत होती है। अगर आप किसी तरह से रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, दे ट्रेन देमसेल्व्स, दे try to starve themselves, they try to exercise for hours together, but for a normal आप बताएं, human, यहाँ पर आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेन भी किया होगा स्पेशलाइज्ड रोल के लिए, और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ऑब्वियस और जाहिर तौर पर दिखाई भी देता है। बताएं किस तरह से होता है ये? एक पर्टिकुलर सुपरस्टार थी 18 साल पहले, 19 साल पहले, जो एक शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी और उसके बाद उसको न्यूयॉर्क जाना था, और उनके पास 2 महीने थे। उनके पास एक बीच सीन था और बीच पे उनको फर्स्ट सीन में बाहर निकलना था। तो हमारे पास 2 महीने थे। हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही इक्विलिब्रियम, संतुलित पौष्टिकता डाइट के साथ और ट्वाइस अ डे वर्कआउट करने के साथ और लॉट्स ऑफ मसाजेस ऑन द बॉडी, और उसके साथ हमने वो शेप लेके आए थे। उनके पास ऑप्शन था लाइपोसक्शन का, मगर उन्होंने लाइपोसक्शन का ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि वो बहुत एक अननेचुरल मेथड है, और उसमें जब 2-3 किलो फैट निकलता है तो बॉडी की इक्विलिब्रियम कोलैप्स होने का चांस है, ऑर्गन्स पे लोड आने का चांस है, और फ्यूचर में उससे धक्का लग सकता है। तो अनुशासन के साथ, कमिटमेंट के साथ और टाइट रोप वॉक डिसिप्लिन, नींद अच्छी हो, पौष्टिकता भी हो, मेहनत भी उतनी हो। तो बहुत सारे लोग 2 बार वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, बीच में मसाज ले लेते हैं और डाइट पे पूरा ध्यान रखते हैं, मगर आई मेक श्योर कि उसमें डेप्रिवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिकता नहीं होती है। तो अगर अपने पास विंडो अच्छी हो, कंफर्टेबल विंडो, तो वेट मैनेजमेंट, शेपिंग अप अच्छा हो सकता है। क्योंकि हम स्पोर्ट्स वालों के साथ भी बहुत काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन के साथ, और स्पोर्ट्समैन के साथ हमारे पास लंबा वक्त रहता है, तो हम उनके साथ काम करते हैं स्पोर्ट्स एक्सेलेंस के लिए और स्पोर्ट्स की टेक्निक के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के लिए। शॉर्टकट्स आर नॉट गुड, शॉर्टकट से सजा मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूचर में आपके ऑर्गन्स पे धक्का लगेगा, पीड़ा होगी और आप रोगी बन सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर दीप्ति, क्योंकि आपने मान लीजिए किसी रोल के लिए या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए अपना वेट जो है वो कम कर लिया, बॉडी पूरी तरह से आपकी लुक जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, वो इवेंट तो पूरा हो गया, अब आप अपने नॉर्मल रूटीन पर आ गए, तो एक आपकी बॉडी को शॉक लगा, आपने वजन ज़्यादा घटाया, दूसरा आपकी बॉडी को शॉक लगा कि आपने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया और अपना जो रूटीन था उसको एक बार फिर से चेंज कर दिया। कितना डैमेजिंग है ये? ज्यादा हानिकारक होता है इन टर्म्स, इसको यो डाइटिंग बोलते हैं, कि कभी बढ़ा लिया, कभी कम कर लिया, फिर से बढ़ा लिया, फिर से कोई ऐसा ओकेजन आया कम कर लिया, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें मतलब जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से डेफिनेटली अगर फीमेल है तो इवन ये इनफर्टिलिटी के एक्सटेंट तक ये जा सकता है। रात को इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ जाती है, नींद नहीं आती है, बाल झड़ जाते हैं, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म पे बहुत फर्क पड़ता है। हाई एसिडिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इससे हो जाती हैं, पाचन क्रिया पूरी खराब हो जाती है इसकी वजह से, और भी बहुत सारे इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यो डाइट इज ऐसी एक, मतलब हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि कभी ज्यादा, कभी ऑफ कोर्स फिल्म एक्टर्स और इनको ये अपने रोल प्ले और उसके कारण करना पड़ता है कई बार, बट इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं बॉडी में, जो मैंने आपको जितने भी बताया। सबसे बड़ी चीज होती है जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होना, कि सब पूरी बॉडी हमारी हार्मोन्स पे चलती है हर चीज, तो वो उसका इम्बैलेंस हो जाता है, डाइजेशन पे बहुत बहुत असर होता है, एंड डेफिनेटली स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस चली जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल का इम्बैलेंस हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस भी होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं यो डाइटिंग के कारण।
यहाँ पर अगर कोई लाइपोसक्शन कराता है तो जैसे कि मिकी भी यहाँ पर कह रहे थे कि आपकी बॉडी का संतुलन, इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है जब आप इस तरह से वेट लॉस करवाते हैं लोगों का, चाहे किसी की भी वजह से हो, तो क्या उनको एक फॉलोअप ट्रीटमेंट भी करना होता है? क्योंकि फैट तो आपने निकाल दिया, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि ये वापस चढ़कर आ जाएगा, तो वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितना उसको मेंटेन रखना पड़ता है, और फिर उस पर साइड इफेक्ट्स भी तो होते होंगे अगर आपने इसको सही से फॉलो नहीं किया, तो वो क्या है? डॉक्टर सपन? यस, आप हेलो जी, आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर सपन। आप मुझे एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मान लीजिए किसी भी वजह से कोई लाइपोसक्शन करवाने के लिए आया आपके पास, तो उसके बाद वो Yes. फॉलोअप ट्रीटमेंट उनका कैसे होता है? बिकॉज अगर वहां पर भी चूक हो गई तो चीजें जैसी थी वैसे वापस दोबारा हो जाएंगी, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा ना? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं या एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, अगर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत है, न कि लाइपोसक्शन की। इन दोनों में अंतर क्या होगा? बेरियाट्रिक सर्जरी इज डन फॉर मॉर्बिड ओबेसिटी पेशेंट्स, ओके। जो वजन के कारण परेशान है, न कि अपने लुक्स को लेके। अगर लुक्स को लेके आप परेशान हैं और आपका पेट पॉकेट्स हैं तो लाइपोसक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मॉर्बिडली ओबीज हैं, मतलब उस लेवल तक ओबेसिटी आपकी बढ़ चुकी है कि आपको वजन के कारण घुटने खराब हो रहे हैं, कमर में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके थायराइड लेवल्स गड़बड़ हो गए हैं, आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो गई है, आपको अनकंट्रोल्ड शुगर हो गई है, उस चीज को ठीक करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइजेबल, जिसके अंदर हम दूरबीन से ऑपरेशन करके जो स्टमक है उसको हम छोटा करते हैं, उससे कुछ हार्मोन्स शरीर के बाहर हो जाते हैं और पेशेंट स्टार्ट लूजिंग। सपोज कोई 150 किलो का पेशेंट है, उसकी हमको अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करना है तो विद इन 3 to 6 months, 9 months they will lose around 50 to 70 kgs of their excess weight. इसको बेरियाट्रिक सर्जरी बोली जाती है, और ये उन लोगों के लिए है जो अपने वजन को लेके अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज करने में हैम्पर होते हैं, और उस वजन के कारण उन लोगों को दूसरी बीमारियां बॉडी के अंदर आ जाती हैं। ये डिफरेंस है। तो मिकी, बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरें जो लोग दिखाकर लुभाते हैं ना, वो वाकई बहुत अट्रैक्ट करती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसके बारे में लोग बताते नहीं हैं। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चर्बी घटाने वाली बेल्ट हो गई, आपके किसी बॉडी पार्ट में आपको लगता है कि ये शेप में नहीं है, उसको पैच को यहाँ पर लगा लो, आपका फैट गल जाएगा और शेप में आ जाएगा, ये इस तरह की चीज़ें क्या काम करती हैं? जितना नैसर्गिक उपचार, उसकी जो प्रक्रिया होती है ना, नैसर्गिक उपचार की प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस, और उसका एक प्रोसेस टाइम होता है। जैसे दही जमने का एक टाइम होता है, पानी गर्म करने का एक टाइम होता है, जैसे हम माइक्रोवेव में कर देते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाती है, और अगर किसी चीज को एक्सपेडाइट करो तो धक्का तो लगेगा ही, नुकसान तो होने ही वाला है। और ये सारी जो चीजें गिज्मोस हैं, ये गिज्मोस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और अगर थोड़ा फर्क पड़े भी तो वो वापस से उन लोग रिटर्न में वही वेट में आ जाते हैं। नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट श्रम, परिश्रम, श्रद्धा, सिंसियरिटी, धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, संकल्प होना बहुत जरूरी है, और जो नेचुरल प्रोसेस में होगा वो सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा। उससे शरीर को धक्का नहीं लगेगा, मन को धक्का नहीं लगेगा, मन का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा। बाकी सारी ट्रीटमेंट्स में मन का संतुलन बिगड़ सकता है, और हम जो भी ऑल्टरेशंस करते हैं, जैसे 2 किलो हमने फैट निकाल दिया तो बॉडी की वाइटैलिटी में डिप आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बेरियाट्रिक बहुत पेशेंट्स टेबल पे मर जाते हैं, बहुत जन उसके बाद मर जाते हैं, किडनी फेलियर्स होते हैं, लिवर काम नहीं करते, बहुत ऑर्गन्स पर धक्का लग सकता है। गैस्ट्रिक बैंडिंग में भी वो होता है, हर केस में नहीं होता है, मगर ज्यादातर केसेस में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकली एस्टैब्लिश्ड है। नेचुरल वेज आर द बेस्ट वेज।
चलिए, तो यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, जो आप तीनों से बात करके हमको समझ में आ रहा है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है वो आसान नहीं है, वो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है। और इसीलिए जिस भी तरह के एड्स या सेलिब्रिटीज़ को आप देखते हैं कि अचानक से उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत है और देयर इज़ अ टीम ऑफ पीपल जो उनके साथ काम करती है, जो उनकी सेहत का ख्याल रखती है। तो अगर आप भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में कदम रखना चाहते हैं तो पहले महीने में तो आपको खुद को एहसास होगा, दूसरे महीने में 3 महीने में कम से कम आपको दिखाई देगा आपके कपड़ों में और आपके ओवरऑल बिहेवियर में और आपकी बॉडी में, आपको समझ में आएगा कि कहीं से बदलाव हो रहे हैं। लेकिन 6 महीने के बाद तकरीबन बाकी लोगों को, जो आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा, उनको ट्रांसफॉर्मेशन तरह से दिखाई देगा। तो ये एक प्रोसेस है जहां पर आपको डेडिकेशन ज़रूरी है, आपके लिए पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है और सही तरह का ट्रेनर, कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।